हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग 3 हमारे बीच में चल रहा है। प्रथम भाग के माध्यम से हमने पंच संधि को आत्मसात किया। द्वितीय भाग के द्वारा स्वरांत लिंग प्रकरण को जाना और तृतीय भाग के द्वारा व्यंजनांत लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। और व्यंजनांत लिंग प्रकरण में भी पुल्लिंग व्यंजनांत शब्द हमारे बीच में है और व्यंजन शब्दों में सर्वप्रथम चकारांत शब्द है और चकारांत शब्दों में विविधता जो पाई जाती है उस विविधता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सर्वप्रथम चकारांत सुवाच शब्द आया था। सुवाच शब्द के लिए सूत्र आया था चवर्ग दीर्घादि नाम च, अर्थात चवर्ग और दृश आदि शब्दों के अंत को ग आदेश होता है व्यंजन और विराम के होने पर। तो उसी प्रसंग पर सुवाच के बाद में आया था प्रत्यंच शब्द, प्रतिधन अंच। अब इसी प्रकार से आगे जो शब्द आते चले गए। अब हमारे बीच में प्रांच शब्द भी आया था, प्रा उपसर्ग पूर्वक अंच धातु और प्रति उपसर्ग पूर्वक अंच धातु थे। उन सबकी प्रक्रिया में जो हमने पूर्व में की है, अब उनके बाद यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि अंचु धातु के दो अर्थ होते हैं, एक तो पूजा करना और एक जाना। अभी हमने पूर्व में प्रतिधन अंच, प्राधन अंच, इन शब्दों में जो हमने संधि का कार्य किया था, जो रूप सिद्ध किए थे, वे रूप सिद्ध हमने किए थे अंचु धातु का गति अर्थ में प्रयोग किया था। अब हमारे बीच में प्रा उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु है जिसका प्रयोग हम पूजा करने अर्थ में कर रहे हैं। प्रा और अंच को तो दर्शाया जा रहा है, पर आप सभी प्रकार की धातुएं ग्रहण कर लेना, प्रतिधन अंच इत्यादि। तो यहाँ पर प्राधन अंच है और प्राधन अंच के आने पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संबोधन और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं है। जो कार्य हमने पूर्व में किया है वही कार्य हमको यहाँ भी करना है। परिवर्तन आएगा जब हम सस आदि विभक्तियां, अगुट विभक्तियां लेकर आएंगे, उस समय के लिए चर्चा है। अर्थात अनुसंगश्चक्रुंचेत, जो सूत्र के माध्यम से अनुसंग का लोप दर्शाया गया था, वे अनुसंग का लोप यदि अंच धातु का प्रयोग पूजा अर्थ में यदि हम कर रहे हैं तो वहां पर उसका लोप नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर प्राधन अंच समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम कर देंगे तो बन जाएगा प्रांच। अब यहाँ पर प्रांच शब्द रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले से भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अनुसंग का लोप नहीं होना है। और जब अनुसंग का लोप नहीं होना है तो अंच धातु के आकार का भी लोप नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रतिधन अंच का रूप हमने चलाया था, बाद में हम लगाते थे इवर्णो या म सवर्णे न च परोलोप्या। अब ये सूत्र पूर्व में भी लगा सकते हैं, प्रतिधन अंच इवर्णो या म सवर्णे न च परोलोप्या प्रत्यंच।
क्योंकि यहाँ पर भी अनुसंग का लोप नहीं होना है पूजा अर्थ में, इसलिए एवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्य सूत्र पहले ही लगा सकते हैं। और प्राधन अंश में भी यहाँ पर भी समाना सवर्णे दीर्घी भवती पूर्व में ही लगा सकते हैं, क्योंकि अनुसंग का लोप नहीं है, और अनुसंग का लोप नहीं है तो आकार का भी लोप नहीं होगा, और आकार का लोप नहीं होगा तो पूर्व वर्ण को दीर्घ भी नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती है, प्राधन अंश समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम प्रांच। अब सी विभक्ति हमारे बीच में है, सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इस प्रा उपसर्ग पूर्वक जो अंश धातु की प्रक्रिया हम दर्शा रहे हैं वो पूजा करने अर्थ में दर्शा रहे हैं, गति अर्थ में हमने पूर्व में चला दी। प्रथम और द्वितीय विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसलिए जैसा कार्य हमने गति अर्थ में किया था वैसा ही कार्य पूजा अर्थ में भी हमको करना है। जैसे प्रांच धन सी, सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाएगा, सा बचेगा। अब यहाँ पर व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य सूत्र कहता है कि सी विभक्ति का लोप होता है व्यंजन के होने पर। अब व्यंजन से होने पर सी विभक्ति का लोप हो गया। अब हमारे पास में स्थिति है प्रांच। अब यहाँ पर सूत्र आता है चवर्ग दीर्घादि नाम च, क्योंकि चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र कहता है कि विराम हो अथवा व्यंजन हो, तो विराम हमें जब ही मिलेगा जब हम व्यंजनाच्य सूत्र सर्वप्रथम लगा देंगे, और हम व्यंजनाच्य सूत्र बाद में लगाएंगे तो फिर व्यंजन मिलेगा। और व्यंजन तो भ्याम आदि विभक्तियों में मिलते ही मिलता है, सुप आदि विभक्ति में भी मिलता है, लेकिन विराम यदि कहीं मिल सकता है तो वो सी विभक्ति में ही विराम मिल सकता है और कहीं नहीं। इसलिए सर्वप्रथम व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप करके फिर चवर्ग दीर्घादि नाम च, चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा, और गा आदेश होने के बाद में मनोरनुस्वारो धुटी, माँ और ना को अनुस्वार होता है धुट के होने पर, तो जो चा है या चा के स्थान पर चवर्ग आदि नाम गा कर दिया है तो गा है, तो गा के होने पर जो चवर्ग का पांचवा अक्षर है यहाँ, वो वास्तव में पूर्व में ना था, और ना होने के कारण उसको अनुस्वार हो जाएगा, मनोर अनुस्वारो धुटी। वह माँ और ना को अनुस्वार करता है, तो माँ और ना को अनुस्वार करता है तो यहाँ पर ना है, क्योंकि अनुसंगस्चा कृंचित नकार की अनुसंग संज्ञा करके लोप करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन अनुस्वार माँ और ना के स्थान पर होता है, ये ध्यान रखना है। और अनुसंग संज्ञा केवल ना की होती है और ना का ही फिर लोप होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो अंश में रहने वाला यहाँ है वो वास्तवता में ना है, क्योंकि धातुओं में बीच में जो भी रहने वाले पंचम वर्ण हैं वो ना और मा से ही बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मनोर अनुस्वार और धुटी से हमने उसको अनुस्वार कर दिया, फिर वर्गे वर्गांता हमने लगाया, तो उससे जो अनुस्वार किया था उस अनुस्वार को गा देखकर गा का पंचम अक्षर ग हो जाएगा, और गा करने के बाद में फिर संयोगांत से लोपा, वो संयोगांत से लोपा से फिर गा का लोप हो जाएगा, तो पहला रूप बन जाएगा प्रांग। अविभक्ति के लाने पर पूर्व में आपको सब कुछ जानकारी दे दी गई है कि स्वर वाली विभक्तियों में प्राय करके कोई कार्य नहीं होता है, तो अविभक्ति है और सीधा का सीधा उसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा प्रांचौ व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। अब जस विभक्ति आएगी, जस विभक्ति में से अस बचेगा, योनुबंधो प्रयोगी, और अस का आ जा में मिल जाएगा, चा में मिल जाएगा, और रेप शोर विसर्जनीय हो जाएगा तो बन जाएगा प्रांचा। फिर संबोधि में, संबोधन में हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांचा। द्वितीय के एक वचन में प्रांचम,
द्वितीया के द्विवचन में प्रांचौ। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं, प्रांच धन सस, योनुबंधो प्रयोगी से यहाँ पर सस के आकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, अस बचेगा। अब प्रांच धन अस, यहाँ पर अनु पंचादो घुट, शुरू की सी औ जस अम औ, ये 5 घुट विभक्तियां कहलाती हैं। इनको छोड़कर जो शेष विभक्तियां हैं वे अघुट स्वर और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाती हैं। तो अघुट स्वर और अघुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर सूत्र हमारे बीच में आता है अनुसंगश्चा कृंचेत, अर्थात व्यंजनानुसंगा, पहले उसकी अनुसंग संज्ञा की जाती है, फिर अनुसंगश्चा कृंचेत, सूत्र से उस अनुसंग का लोप प्राप्त है। तो अनुसंग का लोप प्राप्त होने पर यद्यपि हम जो अंच धातु का प्रयोग कर रहे हैं वह पूजा अर्थ में कर रहे हैं, ये आपको पहले ही दर्शा रखा है। इसीलिए जब आप प्रांच शब्द का प्रयोग यहाँ पर सिद्ध करें तो उसका अर्थ निकले पूजा करना। और इसके पूर्व जो प्रांच शब्द या प्रत्यंच के रूप चलाए थे वहां पर उसका अर्थ निकले गति अर्थ माने जाना। तो गति अर्थ में अनुसंगश्चा कृंचेत से लोप हो जाता है और पूजा अर्थ में लोप की प्राप्ति होती है। और पूजा अर्थ में लोप की प्राप्ति होने पर सूत्र आता है नांचे पूजायाम। नांचे पूजायाम अर्थात जो अंचु धातु है वो पूजायाम यदि पूजा अर्थ में है तो उस अंच धातु के अनुसंग का लोप नहीं होता है। अर्थात अनुसंगश्चा कृंचेत से जो लोप होना था वह पूजा करने के अर्थ में नांचे पूजायाम सूत्र से लोप नहीं होगा। जब नांचे पूजायाम सूत्र से लोप नहीं होगा तो फिर जो अनुसंग का लोप होने पर आकार का लोप होता था वह आकार का लोप और पूर्व स्वर्ग को दीर्घ आदेश भी नहीं होगा। तो यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे और शब्द बन जाएगा प्रांचा। अब प्रांचा बन जाने के बाद में तृतीय विभक्ति के एक वचन में भी टा विभक्ति आएगी और टा में टा का अनुबंध हो जाएगा तो आ बचेगा, तो बन जाएगा प्रांचा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत। अब यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखना है भ्याम विभक्ति के आने पर प्रांच धन भ्याम, यहाँ पर सर्वप्रथम चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र लगाया, चा के स्थान पर गा आदेश कर दिया। अब गा आदेश करने के बाद में मनोर अनुस्वारो धुटी सबसे पहले लगाया और मनोर अनुस्वारो धुटी लगाने पर उसको अनुस्वार किया। अनुस्वार करने के बाद में वर्गे वर्गांता से उसको वर्ग का 5वां अक्षर किया। अब वर्ग का 5वां अक्षर करने पर स्थिति है प्रांग गा धन भ्याम। अब यहाँ पर अनुसंगश्चा कृंचेत सूत्र की प्राप्ति है क्योंकि अनुसंग का लोप करेगा। लेकिन नांचे पूजायाम सूत्र कहेगा कि पूजा अर्थ में अंच धातु के अनुसंग का लोप नहीं होता है। अब जब अनुसंग का लोप नहीं होगा तो फिर सूत्र हमारे पास में बैठा है संयोगांतस्य लोपः, और संयोगांतस्य लोपा उस गा का लोप कर देगा, गा का लोप कर देगा, तो यहाँ पर बनेगा प्रांग भ्याम। अब यहाँ इतना ही अंतर समझना, सस विभक्ति में अगर पूजा करने के अर्थ में प्रयोग चलाएंगे तो प्रांचा रहेगा और गति अर्थ में चलाएंगे तो प्राचा रहेगा। गति अर्थ में तृतीया में चलाएंगे तो प्राचा रहेगा और पूजा करने अर्थ में बनाएंगे तो प्रांचा रहेगा। ये प्रांचा से पहचान में आएगी कि ये शब्द का अर्थ हमें पूजा करना निकालना है।
ऐसे ही भ्याम और विश्व विभक्ति के आने पर अगर गति अर्थ होगी तो अनुसंगस चक्रुंचेत से गा का लोप हो जाएगा, तो गा बचेगा। और पूजा करने अर्थ लगाएंगे तो नांचे पूजायाम, नांचे पूजायाम से निषेध हो जाएगा, तो संयोग अंत से लोपा से गा का लोप हो जाएगा, तो बनेगा प्रांग भ्याम। यही पहचान है भ्याम विभक्ति में और ससादी विभक्ति में। हम पहचान सकते हैं कि ये पूजा अर्थ में है या गति अर्थ में है, लेकिन प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और द्वितीय का एक वचन और द्विवचन और संबोधन, इनमें हम नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रयोग पूजा अर्थ में है और कौन सा प्रयोग गति अर्थ में है। फिर वहां पर जो प्रसंग चल रहा होगा उसके अनुसार हमको उसका अर्थ लगाना पड़ता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर प्रांग भ्याम, प्रांग भी, चतुर्थी के एक वचन में प्रांचे, फिर प्रांग भ्याम, फिर प्रांग भ्याह, फिर पंचमी के एक वचन में प्रांचा, प्राग भ्याम, प्रांग भ्याम, प्रांग भ्याह, षष्ठी के एक वचन में प्रांचा, द्विवचन में प्रांचो, बहुवचन में प्रांचाम, सप्तमी के एक वचन में प्रांची, द्विवचन में प्रांचो। अब सुप विभक्ति आएगी, सुप, तो सुप विभक्ति के आने पर गा का लोप हो जाएगा, संयोग अंत से लोपा, और संयोग अंत से लोपा से लोप होने के बाद सूत्र लगेगा गांत, और जो गांत सूत्र से जो सुप का सा था, संसार का जो सा था, उस संसार के सा को यह मूर्धन्य सकार आदेश कर देगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर प्रयोग बनेगा प्रांशु। ये अपने को ध्यान रखना है। पूजा करने अर्थ में प्रांशु बनेगा, गति अर्थ में प्रांशु बनेगा और प्राक्सु बनेगा। ये अपने को शब्दों से इनकी पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार नांचे पूजायाम का प्रयोग हमने अच्छे से जाना। गांत परस से सस्य सो भक्ति, ये हो जाने पर प्रांशु ये प्रयोग पूर्वक होता है। अंचु गति, अंची गति पूजनीय बता रहे हैं। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि धातु कैसी है। कहते अंचु गति पूजनीयो हो। अंचु धातु का प्रयोग गति और पूजन करने अर्थ में होता है, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। कहते हैं प्रपूर्व कहा प्रपंचति इति कुप सर्वापहारी लोप, प्रावसर पूर्वक उस अंच धातु का प्रयोग करेंगे प्रांचति इति कुप। कुप प्रत्यय के होने पर सर्वापहारी उसका लोप हो जाएगा, और सर्वापहारी लोप होने पर कुप में से कुछ भी नहीं बचेगा और वो शब्द की सिद्धि हो जाती है कुप। फिर सूत्र लगता है कृत तद्धित समासाश्च, उस सूत्र से उसकी लिंग संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर पुनः खुलासा कर रहे हैं, यत्र गत्यर्थः तत्र अनुसंगश्च कृंचित। जहाँ गत्यर्थ अर्थ होगा वहां पर अनुसंगश्च कृंचित सूत्र से अनुसंग का लोप हो जाएगा, और जहां पर पूजा अर्थ होगा, जहां पर गत्यर्थ अर्थ नहीं होगा, यत्र पूजार्थ तत्र नांचे पूजायाम इति अगुण स्वरे व्यंजने अनुसंग लोपो न भवति। तो जहां पर पूजा करना अर्थ होगा वहां पर अनुसंगश्च कृंचित सूत्र से जो अर्थ लोप होना था वह लोप नहीं होगा, और नांचे पूजायाम सूत्र से निषेध हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए।
तो इस प्रकार से अंश धातु की प्रक्रिया प्रावसर पूर्वक हो चुकी है। अभी अंश धातु से हम और आप फ्री नहीं हुए हैं। अब अदस शब्द पूर्वक अंश धातु हमारे बीच में आएगी। अदस शब्द पूर्वक अंश धातु हमारे बीच में आएगी और उसकी विशेष चर्चा हम आपके बीच में दर्शाएंगे, क्योंकि अदस उपपद रहते हुए अंश धातु का प्रयोग प्राय करके लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाता है, नहीं समझ पाते हैं। और है कुछ नहीं है, समझना है थोड़ा सा फ्री माइंड रख के, तो ऐसे अदस उपपद पूर्वक अंश धातु की चर्चा हम आपके बीच अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।